अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम 11th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़ और ईशिप का एक मुश्तरका चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसका एक टॉपिक सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस पढ़ाने जा रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों, आपने पढ़ा कि फाइनेंस जो है बहुत ही अहम है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, और बिजनेस में शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड दोनों के लिए फाइनेंस चाहिए। तो कल हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज पढ़े और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। Dear students, there are various sources of short term finance. Number one is public deposits. These deposits are raised by business organizations directly from the public. यानी जो डिपॉजिट्स पब्लिक से, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से रेज करता है, उनको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। दे ऑफर अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। लोग बैंकों में पैसा रखते हैं तो उसमें कम इंटरेस्ट मिलता है। जब ये लोग किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं तो वहाँ से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है, और जो पैसा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं उसी को कहते हैं पब्लिक deposits. They are a source of fulfilling short-term and medium-term finance. They are fixed deposits from public for a period of from 6 months to 5 years. यानी ये पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास 6 महीने से लेकर 5 साल तक रह सकता है, और इस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है। दिस इज वन सोर्स of getting short-term finance. Second is trade credit. The credit provided by one firm to another firm for the purchase of goods and services is known as trade credit. जो कर्जा एक फर्म दूसरे फर्म को गुड्स परचेज करने के लिए या सर्विसेज के लिए फराहम करता है उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। इट इज एन important source of raising short-term finance. It facilitates purchase of goods and services without immediate payment. अगर बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होगा तो वो खरीदना चाहता है गुड्स एंड सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए, तो पैसों के बगैर वो ट्रेड क्रेडिट के सहारे अपना बिजनेस चला सकता है। द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ ट्रेड क्रेडिट वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म. द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म एंड कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स सप्लायर्स आर द बेसिस ऑफ सिक्योरिंग ट्रेड क्रेडिट. यानी जो ट्रेड क्रेडिट वर्दीनेस होगा, जो मतलब भरोसा, इसको हम कह सकते हैं भरोसा, तिजारत पर कितना भरोसा है, इसी पर डिपेंड करता है। सप्लायर तभी सप्लाई कर सकता है ट्रेड क्रेडिट जिसको दूसरी फर्म को, जब इसको इस पर पूरा भरोसा हो। थर्ड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज फैक्टरिंग. व्हाट इज अ फैक्टर? A factor is a financial institution which offers services relating to management and financing debts arising out of credit sales. कभी बिजनेस अपने जो गुड्स हैं मैन्युफैक्चर जो किया होता है, इसको क्रेडिट सेल करता है, लेकिन पैसा उसी वक्त ऑनलाइन उसको पैसा नहीं मिलता है. It is a type of financial service under which a factor renders services like discounting the bills and collection of the client's debts,
providing information about the creditworthiness of the prospective clients. ये एक और सोर्स है. इसके बाद एक और सोर्स है commercial paper. What's commercial paper? It is an important source of short-term finance, having a maturity period of 90 days to 360 days. यानी 3 महीने से लेकर 1 साल तक इसका मैच्योरिटी डेट रहता है. Commercial paper is issued by one firm to another business firm. Banks, insurance companies, these are unsecured promissory notes. Commercial paper, they are unsecured promissory notes used for raising large funds. RBI regulates commercial papers. The fifth source is overdraft and cash credit. Overdraft is an arrangement by which an account holder is allowed to overdraw his credit balance with the bank. सपोज किसी के पास बैंक में 2 लाख है, लेकिन इसको 3 लाख की ज़रूरत है, तो बैंक इसको 3 लाख देता है. अगर उसके पास 2 ही लाख उसके अकाउंट में है, उसको ये जो होता है करंट अकाउंट, इस पर मिलता है. इसको वो ज़्यादा 1 लाख ज़्यादा भी निकाल सकता है या 2 लाख भी निकाल सकता है, जो उसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट. दीज फैसिलिटी are given to the current account holders only. It is a source of short-term finance. Cash credit is an agreement under which the borrower borrows up to the specified limit and security is offered in the form of tangible assets. Sixth source of short-term finance, or we can say medium-term finance, is lease financing. What is a lease? Lease किसको कहते हैं? A lease is a contractual agreement between two parties for using the assets in return of a specified period. The owner of the assets is called a leaser. The party who uses assets is called the lessee. Lessee. L-A-S-S-E-E. The periodic payment made by the lessee for use of the asset is called lease rental. यानी ये एक किस्म का हम कह सकते हैं किराया पर. किसी की ज़मीन, किसी की बिल्डिंग किराया पर लेता है, इसको बेचता नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करता है, इसके यूज़ उसको रेंट देना पड़ता है. At the end of the specified period, the asset is returned to the leaser, to the owner. So these were the sources of short-term finance. That's all for today. Goodbye.